हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम देखेंगे वर्क डन पर डिपेंड बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स और इसी में 2025 में पूछा गया न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में। और देख सकते हैं कैलकुलेट द वर्क डन, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन किलो जूल। अब वर्क डन को कैलकुलेट करना है हमें किलो जूल में इन अ रिएक्शन इफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है सो इनिशियल वॉल्यूम V1 जो हमें गिवन है 8 dm क्यूब, 2 फ्रॉम से जो वॉल्यूम गिवन होगा, फ्रॉम से जो वॉल्यूम गिवन होगा वो होगा इनिशियल वॉल्यूम एंड 2 के बाद जो वॉल्यूम गिवन होगा वो होगा फाइनल वॉल्यूम फ्रॉम 2। तो देख सकते हैं 4 dm क्यूब टू 8 dm क्यूब, इतना वॉल्यूम कर रहा है डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू कम होगी, तो 8 से 4 तक गई अगेंस्ट 43 बार प्रेशर। सो प्रेशर गिवन है 43 बार। तो देख सकते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर -P V2 माइनस V1, W इक्वल्स टू -P V2 माइनस V1, ये आ जाएगा फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अगर यहाँ पर आइसोथर्मली रिवर्सिबली ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो आपको वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला यूज करना है -P V2 माइनस V1। यहाँ पर देख सकते हैं -P दैट इज प्रेशर, प्रेशर हमें गिवन है 43, V2 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4 माइनस V1 की वैल्यू गिवन है 8। सो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज -43 इंटू -4, 4 माइनस 8 आ जाएगा -4, 43 इंटू -4 दैट इज -43 इंटू -4 प्लस आ जाएगा 4 3 जा 12 से बना 2 कैरी आ जाएगा 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 70। सो यहाँ पर देख सकते हैं वर्क डन आ रहा है हमारा 172, बट यहाँ पर यूनिट्स अगर देखें प्रेशर का यूनिट है बार एंड वॉल्यूम का यूनिट है डीएम क्यूब। सो यूनिट आएगा हमारा दैट इज डीएम क्यूब बार एंड डीएम क्यूब बार का कन्वर्शन हमें करना है किलो जूल में। सो किलो जूल में करने से पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसे जूल में। अब जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कन्वर्शन फैक्टर भी गिवन है, अगर गिवन नहीं रहता तो भी आपको कन्वर्शन फैक्टर को याद करना है, लेकिन यहाँ पर गिवन था 1 डीएम क्यूब बार इक्वल्स टू 100 जूल। सो डीएम क्यूब बार का जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से अगर डीएम क्यूब बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा जूल में। सो आंसर आ गया 17200 जूल, लेकिन फिर भी हमें आंसर मिला जूल में और हमें आंसर चाहिए किलो जूल में। तो यहाँ पर सिंपल है 17200 10⁻³ इंटू -3 कर दीजिए। सो 10⁻³ इंटू करेंगे +3। अब यहाँ पर अगर देखें तो वैल्यू 10⁻³ +3 से करा मल्टीप्लीकेशन और वैल्यू जाएगी हमारी दैट इज इन जूल। अब +3 -3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, तो यहाँ पर +3 का मीनिंग हो जाएगा किलो एंड जूल, +3 यानी होता है किलो, देख सकते हैं 10⁻³ आ जाएगा किलो। अब +3 से मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, यानी इसका आंसर आएगा 1 और 1 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 अपोजिट वैल्यूज ली हमने मल्टीप्लाई करने के लिए। सेम आपको करना है 10⁻³ पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर है 0 के बाद 3 से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर तो आ जाएगा 17.2 किलो जूल। सो हमारा आंसर आ जाएगा 17.2 किलो जूल। वर्क डन आ रहा है 17.2 किलो जूल। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस साल भी वर्क डन पर डिपेंड क्वेश्चन पूछ सकते, तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। वर्क डन पर डिपेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 10 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब एट 298 केल्विन इन वैक्यूम। सो एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम में। वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर आ गया 0। जब भी वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा एक्सटर्नल प्रेशर होगा दैट इज 0। यहाँ पर वॉल्यूम V1 देख सकते हैं, फ्रॉम के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है V1 है 10 डीएम क्यूब एंड V2 देख सकते हैं यहाँ पर V2 2 के बाद जो वॉल्यूम आया V2 होगा 20 डीएम क्यूब। इस तरीके से V1 एंड V2 आ गया। अब देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। टेम्परेचर भी गिवन है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए। सभी वैल्यूज कंफ्यूज करने के लिए दी गई है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मोल्स एंड टेम्परेचर का यूज हमें तब होगा जब हमें गिवन होगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। जब आपको आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ये वर्ड यूज नहीं किया है तो आपको तब W का फॉर्मूला लेना है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या फिर माइनस पी V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो आपको यहाँ पर सिंपल वर्क डन इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करना है जब तक आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली वर्ड नहीं आ जाता। तो ये सभी वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सिर्फ आइसोथर्मली वर्ड भी आ रहा है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन देखे तो यहाँ पर प्रेशर देख सकते हैं 0 है, तो प्रेशर अगर 0 है तो V2 माइनस V1 की वैल्यू पुट भी करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर बनेगा 0। सो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इन वैक्यूम होता है 0। सो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2023 में। इसके साथ एक डेफिनेशन था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एंड एक क्वेश्चन था दैट इज वर्क डन पर। सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्क डन पर डिपेंड क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्ट न्यूमेरिकल्स है। तो देख सकते हैं 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally. So number of moles हमें गिवन है 3 moles and number of moles के बाद यहाँ पर देख सकते हैं isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम से जो वॉल्यूम आएगा वो होगा V1, dm क्यूब में गिवन होता है वॉल्यूम। 2 के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो होगा दैट इज फाइनल वॉल्यूम V2 20 dm क्यूब। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार। तो प्रेशर हमें गिवन है 1.2 बार। एस्टिमेट द वर्क डन इन डीएम क्यूब बार एंड जूल। तो जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अगर वर्ड आ रहा है आइसोथर्मली तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। माइनस पी एक्सटर्नल वैल्यू है यहाँ पर माइनस 1.2, प्रेशर की वैल्यू आ गई। V2 गिवन है 20, V1 गिवन है माइनस 15। सो देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 to 20 dm क्यूब गिवन था, एक्सपांशन गिवन है यहाँ पर। तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार है, प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी एंड वर्क डन। तो यहाँ पर अगर देखिए 1.2 इंटू 20 माइनस 15 V2 माइनस V1 दैट इज 20 माइनस 15 आ जाएगा 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू 1.2 इंटू आ जाएगा 5 माइनस 1.2 इंटू 5। सो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वर्क डन की 5 इंटू 2 10 दैट इज कैरी आ जाएगा 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। सो वैल्यू आ रही है दैट इज W इक्वल्स टू माइनस 6 dm क्यूब बार। सो एक्सपांशन, सो आपको लिखना है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इन डीएम क्यूब बार इज 6। फर्स्ट हम जूल में फाइंड कर लेते हैं। जूल में अगर फाइंड करना है तो वर्क डन माइनस 6 हमारा वैल्यू है डीएम क्यूब बार में। जो भी वैल्यू डीएम क्यूब बार में है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएगी वैल्यू जूल में। सो डीएम क्यूब बार टू जूल अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आंसर आ जाएगा माइनस 600 जूल। सो यहाँ पर लास्ट में आपको एक सेंटेंस लिखना है, therefore work done during expansion is 6 dm क्यूब बार। सो एक्सपांशन हमने लिख दिया है तो यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी एक्सपांशन होगा तब वर्क डन माइनस में आपको दिखेगा, लेकिन आपको जब सेंटेंस में लिखेंगे तो इस तरीके से वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज 6 dm क्यूब बार और 600 जूल। सो जूल में आ गया 600 जूल एंड डीएम क्यूब बार में आ गया 6 dm क्यूब बार। इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन मैक्सिमम वर्क। इस क्वेश्चन को 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए और ये क्वेश्चन डिपेंड होने वाला है मैक्सिमम वर्क पर। अब आपको मैंने बता दिया अगर आपको सिर्फ आइसोथर्मली गिवन है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है W इक्वल्स टू माइनस पी V2 माइनस V1, और आपको अगर आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली अगर गिवन है तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम मैक्सिमम वर्क फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन। तो देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है 2000 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस।
सो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2000 मिलीमोल, 2000 मिलीमोल। अब मिलीमोल गिवन है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट मोल्स में। तो 2000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ इंटू मिली को लिख सकते हैं 10⁻³ मोल्स। +3 एंड -3 कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है, पावर पर जो साइंस है डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, 3 3 वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है। अब इनके एडिशन भी अगर करते हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, 3 - 3 हो जाएगा 0, 10⁻0 आ जाएगा 1। सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यहाँ पर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपांड कर रहे हैं फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर, 20 लीटर से 30 लीटर तक। सो यहाँ पर वॉल्यूम V1 एंड V2, इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन होता है जो होगा फ्रॉम से, फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू गिवन है वो इनिशियल वॉल्यूम है, और इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज 20 लीटर। फाइनल वॉल्यूम दे सकते हैं 2 के बाद गिवन होगा, और गिवन है हमें 30 लीटर, सो V2 आ जाएगा दैट इज 30 लीटर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस में। सो वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वर्क डन के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं आप, मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें गिवन है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एंड फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log टू द बेस 10 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हमें फॉर्मूला को लिखना है, तो वॉल्यूम के टर्म में होता है V2/V1। सो हमें फॉर्मूला भी मिल गया, अभी वैल्यूज भी मिल गई है। अब फाइंड करेंगे हम वर्क डन। सो W इक्वल्स टू देख सकते हैं यहाँ पर -2.303, वैल्यू आ गई -2.303 इंटू एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 मोल, तो देख सकते हैं एन की वैल्यू आ जाएगी 2 मोल। आर की वैल्यू हमें गिवन है, देख सकते हैं आर की वैल्यू गिवन है, अगर गिवन भी नहीं है तो भी आपको लेना है आर इक्वल्स टू 8.314 इंटू देख सकते हैं आर के बाद आ गया टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, log टू द बेस 10 इंटू आ जाएगा log टू द बेस 10 V2 देख सकते हैं V2 की वैल्यू है 30 अपॉन V1 की वैल्यू है 20, सो आ जाएगा 30/20। तो अब हमें करना है सभी वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन। सभी वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन करने से पहले इस वैल्यू का आपको लॉग लेना है। तो लॉग किस तरीके से लेंगे, तो फर्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे उस वैल्यू को, 2 इंटू 3.30 सॉरी -2.303, 2 इंटू 300 कर देते, आ जाएगी वैल्यू 600 इंटू 8.314 इंटू आ जाएगा log टू द बेस 10। अब 30/20 है, 0 कैंसिल कर देंगे, 3/2 आ जाता है 1.5। सो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले log ऑफ 1.5 लेंगे। अब log ऑफ 1.5 आपको देखना है इन लॉगरिथमिक टेबल, तो देख सकते हैं log ऑफ 1.5 कितना होता है। यहां पर अगर देखें तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, सो log में आ जाएगा 0 पॉइंट, 1 डिजिट है तो 1 - 1 करेंगे 0 पॉइंट, एंड log ऑफ 1.5 होता है 1761, सो आ जाएगा log 1761। log ऑफ 1.5 अगर देखे दैट इज आपको देखना है 15 का 0 में, तो आ जाएगी वैल्यू 1761। सभी वैल्यूज का log लेंगे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, सो आ गया log ऑफ 2.303। आपको log के कैलकुलेशन एक साइड में लिखना है इन पेपर, log ऑफ 600, log ऑफ 8.314, log ऑफ 8.314, log ऑफ 0.1761, इन सभी वैल्यूज का लेना है आपको log, और फिर log की करनी है आपको एडिशन, बिकॉज यहाँ पर गिवन है हमें मल्टीप्लीकेशन। अब हम सभी वैल्यूज का log देंगे, log ऑफ 2.303, सो पॉइंट से पहले देख सकते हैं 1 डिजिट है तो आ जाएगा 0 पॉइंट, पॉइंट से पहले 600 के बाद पॉइंट होगा, तो पॉइंट से पहले 1 2 3 डिजिट है तो आ जाएगा 2 पॉइंट, पॉइंट से पहले देख सकते हैं 1 डिजिट है तो आएगा 0 पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 है यानी कोई डिजिट नहीं है तो आएगा बार 1। तो देख सकते हैं पॉइंट से अगर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 आ रहा है वैल्यू, तो आ जाएगा बार 1। तो इस तरीके से लेंगे हम, दैट इज log ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिया, अब फाइंड करेंगे वैल्यू। 23 का 0 में 3 में मीन डिफरेंस देखेंगे, 23 का 0 में 3 में मीन डिफरेंस अगर देखे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 3623, वैल्यू आएगी 3623।
फिर देखेंगे 600, दैट इज 60 का जीरो में देखेंगे, एंड 60 का जीरो में 7782, 77 आ जाएगा 82। अब देखेंगे 8.314, दैट इज 83 का 1 में 4 में मिन डिफरेंस देखेंगे। 83 का 1 में 4 में मिन डिफरेंस अगर देखें तो वैल्यू आ रही है 9198, 9198। बाद में अगर देखें 1761, तो 17 का 6 में 1 में मिन डिफरेंस दिखेंगे। 17 का 6 में आ रहा है, दैट इज 17 का 6 में 2455, एंड 1 में मिन डिफरेंस अगर देखें तो 7 आ जाएगा। सो 17 का 6 में आ रहा है 2455, एंड 1 में मिन डिफरेंस 2457, 2457। सो इस तरीके से लेंगे लॉग। अब लॉग की करना है हमें एडिशन, तो सभी वैल्यूज की एडिशन कीजिए। 3 + 2 आ जाएगा 5, 5 + 8 आ जाएगा, दैट इज 13, 13 + 7 आ जाएगा 20, कैरी आ जाएगा 2, 2 + 2 आ जाएगा 4, 4 + 8 दैट इज 12, 12 + 9 दैट इज आ जाएगा 21, 21 + 5 26, कैरी आ जाएगा 2, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20, कैरी आ जाएगा 2, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 + 9 21, 21 + 2 23, कैरी आ जाएगा 1, कैरी आ जाएगा दैट इज 2, 2 + 2 आ जाएगा 4, 4 एंड यहाँ पर आ रहा है बार 1, जब 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तब बार 1 आता है। 2 + 2 आ जाएगा 4, 4 - 1 आ जाएगा, दैट इज 3, सो बार 1 इज अ -3। सो हमारा आंसर आ रहा है 3.3060। अब इस वैल्यू का देना है हमें एंटीलॉग। इस वैल्यू का अगर एंटीलॉग लेते हैं तो हमें देखना है 30.30 का 6 में, 0.30 का वैल्यू 6 में, 0.30 की वैल्यू अगर 6 में देखते हैं तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 2023। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा एंड 10⁻⁴ आ जाएगा, दैट इज ये वैल्यू +3। सो हमारा वर्क आ रहा है दैट इज 2.023 10⁻⁴। अब वर्क डन है, वर्क डन आ जाएगा इन जूल। सो वर्क डन हम लेते हैं जूल में, इसे आप 10⁻³ है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.023 10⁻³ को लिख सकते हैं किलो जूल। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। सो हमने वैल्यू को फाइंड किया एंड आंसर लिख लिया, तो देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे हम आंसर को फाइंड। आंसर आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं 10⁻³ इसलिए। अब यहाँ पर हमने फाइंड किया मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क फाइंड किया बिकॉज यहाँ पर हमें आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली गिवन था। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, एंड अगर हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज 2000 मिलीमोल एंड हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है 2 मोल। एट द एंड सेम आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स, इसे जब कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स बने 2 मोल। तो इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल हमें बुक में गिवन है, टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ से आपका सॉल्व एग्जाम्पल भी हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर 2000 मिलीमोल की जगह 2 मोल गिवन है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमें 2000 मिलीमोल से भी 2 ही मोल मिल रहे हैं, सेम आंसर आएगा। सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर मिलीमोल में गिवन है हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। सो बुक में एग्जाम्पल सॉल्व है, यहाँ पर आपको आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एंड वैक्यूम में कैलकुलेट करना है, दैट इज वर्क डन। तो यहाँ पर देखेंगे 300 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस गिवन है, 300 मिलीमोल ऑफ आइडियल गैस गिवन है। सो n इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम, दैट इज 300 मिलीमोल। और अभी हमने देखा किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमोल का मोल में। सो मिलीमोल टू मोल हो जाएगा, 300 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻², मिली को लिखेंगे 10⁻³ अब यहाँ पर +2 के साथ -3 कैंसिल होगा एंड +2 -3 होता है 10⁻⁻1। सो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 0.3 मोल। सो हमारा आंसर आ रहा है n इक्वल्स टू 0.3 मोल। 300 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज 13.7 dm³ at 300 Kelvin। सो फर्स्ट वॉल्यूम गिवन है हमें, दैट इज 13.7 dm³, 13.7 dm³ एट 300 Kelvin। टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज 300 Kelvin। सो टेम्परेचर आ गया हमारा 300 Kelvin। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन।
वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2.3 dm क्यूब। सो यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट हमें गिवन है वॉल्यूम 13.7 dm क्यूब, 13.7 dm क्यूब फर्स्ट वॉल्यूम गिवन है हमें, एंड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है इंक्रीज बाय 2.3। तो यहां से 2.3 से वॉल्यूम कर रहा है इंक्रीज 2.3 से, तो 2.3 से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका वैल्यू है चेंज इन वॉल्यूम हमें गिवन है दैट इज 2.3 dm क्यूब। सो अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है आइसोथर्मली। सो आइसोथर्मली वर्क डन आ जाएगा दैट इज W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज माइनस पी यानी प्रेशर हमें चाहिए। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली के लिए हमें प्रेशर चाहिए और यहाँ पर गिवन है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार। सो प्रेशर हमें गिवन है 0.3 बार इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 2.3। सो 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, 3 3 आ जाएगा 9, 2 3 आ जाएगा दैट इज 6, सो आ जाएगा माइनस 6.9 एंड वॉल्यूम आएगा सॉरी वर्क डन आएगा डीएम क्यूब बार में, बिकॉज हमें प्रेशर गिवन है बार में, देख सकते हैं प्रेशर गिवन है बार में एंड वॉल्यूम गिवन है डीएम क्यूब में। सो डीएम क्यूब बार का हम कन्वर्शन जूल में भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जूल में जाएगा। सो माइनस 690 जूल, इतना आंसर आ जाएगा दैट इज ऑफ वर्क डन। तो देख सकते हैं वर्क डन आ रहा है माइनस 690 जूल। ये आ गया आइसोथर्मली, बट यहाँ पर सिर्फ आइसोथर्मली फाइंड करना है हमें तो नहीं, यहाँ पर हमें आइसोथर्मली फाइंड करना है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली करना है एंड इनटू वैक्यूम भी करना है। सो फर्स्ट इनटू वैक्यूम कर लेते हैं, सी नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट आपको आइसोथर्मली करना है, बाद में आपको आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली करना है, बाद में आपको वैक्यूम में करना है। हम फर्स्ट वैक्यूम में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा आंसर होता है इनटू वैक्यूम का। सो व्हेन गैस इज एक्सपांडेड इन वैक्यूम, गैस एक्सपांड कर रहा है, गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम, जब भी गैस वैक्यूम में एक्सपांड करेगा वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है जीरो, वहां पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा जब वैक्यूम प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है इसलिए देख सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, यही फॉर्मूला लगेगा वैक्यूम में भी। बट यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, सो जीरो इंटू डेल्टा भी आ जाएगा, जीरो इंटू डेल्टा भी आ जाएगा जीरो। सो वर्क डन इन वैक्यूम इज जीरो, आपको ये ध्यान में रखना है, वर्क डन इन वैक्यूम आ रहा है जीरो। 1 मार्क के लिए आपको ये भी पूछ सकते हैं वैक्यूम में वर्क डन कितना होता है, तो वैक्यूम में वर्क डन होगा जीरो। सो हमने ए एंड सी फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे बी, एंड बी के लिए गिवन वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है आपको, सिर्फ आपको लेना है फॉर्मूला एंड आंसर को करना है फाइंड। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल के लिए W मैक्स वर्क डन माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10, सब वॉल्यूम में गिवन है तो V2 अपॉन V1, प्रेशर में गिवन रहता तो P1 अपॉन P2, बट यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो V2 अपॉन V1। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे माइनस 2.303 इंटू 303 इंटू n की वैल्यू गिवन है 0.3, देख सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.3। इसके बाद देखेंगे r की वैल्यू गिवन है 8.314, अगर आपको r की वैल्यू गिवन भी नहीं है तो आपको लिखना है 8.314। बाद में टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर आपको गिवन है दैट इज 300, टेम्परेचर आपको गिवन है 300, सो टेम्परेचर आ जाएगा 300 इंटू लॉग टू द बेस 10, V2 की वैल्यू देखना है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर आपको V1 की वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको V2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फर्स्ट आपको V2 की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर लेना है। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जाएंगे पहले आपको V2 की वैल्यू फाइंड कर लेना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर हम इसे रोक देते हैं, फर्स्ट V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड V2 इक्वल्स टू होता है डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। डेल्टा V की वैल्यू गिवन है 2.3, V2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, V1 की वैल्यू होती है 13.7, सो 13.7 इस तरफ आएगा, 2.3 के साथ एडिशन करेंगे 13.7 की इक्वल्स टू आ जाएगा V2। सो एडिशन देखेंगे यहाँ पर 13.7 प्लस 2.3,
सो वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 10, कैरी आ जाएगा 1, 2 + 3 5, 5 + 1 6, और देख सकते हैं 1 16.0, 16.0 आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम V2, और वॉल्यूम आएगा डीएम क्यूब में। सो 16.0 दैट इज 16 वॉल्यूम आ रहा है। सो V2 की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड V1 की वैल्यू है हमारी 13.7। तो इस तरीके से करना इसे सॉल्व। अब देख सकते हैं बाद में हम फाइंड करेंगे आंसर। तो इतना आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, बाद में हम फाइंड करते हैं दैट इज आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली के लिए वर्क डन। अब तक इस क्वेश्चन में हमने वर्क डन फाइंड किया आइसोथर्मली एंड फाइंड किया वैक्यूम में। अब हमें फाइंड करना है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। हमने फॉर्मूला भी लिखा, वैल्यूज को पुट किया। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है दैट इज log ऑफ 16/13.7 को सबसे पहले। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्टली डिवाइड भी नहीं कर पा रहे, 16 को हम 13.7 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो हम दोनों का लेंगे log एंड log की करेंगे सब्ट्रैक्शन। वैल्यू का डिवीजन है, log की होगी सब्ट्रैक्शन। सो log ऑफ 16 अगर देखें तो पॉइंट होगा 16 के बाद, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो आ जाएगा 1 पॉइंट, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो आ जाएगा 1 पॉइंट। अब यहाँ पर log ऑफ 16 अगर देखें तो 2041, 2041 13.7, सो 13.7 देखना होगा हमें 13 का 7 में, सो आ जाएगा 1367। यहाँ पर अगर देखें तो 1 को करेंगे 11, 11 में से 7 दैट इज 4, यहाँ पर काटेंगे 3 करेंगे 3, 13, 13 में से 6 दैट इज 7, यहाँ पर हम दैट इज करेंगे 9, 9 में से 3 दैट इज 6, 2 को करेंगे 1, 1 में से 1 दैट इज 0 एंड 1 - 1 आ जाएगा 0। सो हमारी वैल्यू आ रही है 0.0674। अब यहाँ पर आपको log ऑफ 16/13.7 करना था, तो हमने वैल्यू फाइंड कर दी। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग मत लीजिए, अगर एंटी लॉग लेंगे आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें लॉग गिवन है वैल्यू में पहले से ही, इसलिए हमें एंटी लॉग नहीं लेना है। एंटी लॉग हम तब लेते हैं जब खुद से लॉग लेते हैं। यहाँ पर लॉग हमें इक्वेशन में या फिर फॉर्मूला में गिवन है, इसलिए यहाँ पर तो एंटी लॉग मत लीजिए। फिर वैल्यूज को लिख लेंगे हम, -2.303 इंटू 0.3 इंटू देख सकते 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, अब देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे 0.0674। तो इन सभी वैल्यूज का अब लेना है हमें लॉग, लॉग ऑफ 2.303, log of 0.3, log of 8.314, log of 8.314, log of 300, log of 300 लेना है और फिर लेना है log of 0.0674। सभी वैल्यूज का लॉग लेंगे तो 2.303 का लॉग लेना है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है सो आ जाएगा 0 पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट से पहले 0 है एंड पॉइंट के बाद डायरेक्टली 3 है, तो यहाँ पर लेंगे बार 1। पॉइंट से पहले 1 डिजिट है 0 पॉइंट, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है 3 - 1 करेंगे 2 पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद और एक 0 है तो आएगा बार 2। यहाँ पर जितने 0 बढ़ेंगे उतना आपको बार में वैल्यू बढ़ाना है, दैट इज यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 0 है, 0 के बाद डायरेक्टली 3 वैल्यू है तो बार 1, 0 है, 0 के बाद फिर 0 है तो बार 2, और एक 0 रहता बार 3, और एक 0 रहता बार 4, इस तरीके से। अब आपको देखना है 23 का 0 में 3 में मीन डिफरेंस, 23 का 0 में 3 में मीन डिफरेंस आ जाएगा 3623। फिर देखना है हमें 0.3, तो इसे दिखेंगे 30 में 0, पॉइंट के बाद आप कितनी भी 0 दे सकते हैं। सो देखेंगे हम 30 में 0, 30 में 0 अगर देखें तो वैल्यू आ रही है 4771। 8.314, 83 का 1 में 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे, 83 का दैट इज 1 में, 83 का 1 में 9196 एंड मीन डिफरेंस 4 में 2, सो 9198, 9198 आ रहा है। 300 देखेंगे फिर से सेम वैल्यू आएगी 4771। 300 देखना है तो सेम वैल्यू 4771, सिर्फ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर 0.0674 है, तो यहाँ पर हमें देखना है दैट इज 67 का 4 में, 67 का 4 में अगर देखेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इज 8227, वैल्यू आ रही है 8227। तो इस तरीके से लेना हमें वैल्यू।
67 का 4 में देखेंगे, 67 का 4 में तो वैल्यू आ रही 8227। सभी वैल्यूज की एडिशन करेंगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, वैल्यूज की एडिशन होगी। सो 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 7 आ जाएगा दैट इज 20, कैरी आ जाएगा 2। 2 + 2 4, 4 + 7 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27 + 2 9 29, कैरी आ जाएगा 2। 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 7 23, 23, 23 + 2 25, कैरी आ जाएगा 2। 3 + 4 7 2 9, 9 9 18, 18 + 4 22, 22 + 8 दैट इज 30, कैरी आ जाएगा 3। सो वैल्यू आ रही है 0590, 3 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखें तो बार 1 बार 2 बार 3 हो जाएगा, बार 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2.0590। यहाँ पर देखेंगे बार 2 बार 1 -3 हो जाएगा, -3 + 3 आ जाएगा 0, बार यानी माइनस होता है। सो -2 -1 -3 +3 के साथ 0, यानी यहाँ पर बचा 2 पॉइंट। अब हमें एंटीलॉग देखना है इस वैल्यू का। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने एडिशन की, मल्टीप्लीकेशन थी, लॉग के एडिशन की। अब एंटीलॉग देखेंगे। 05 में 9, 05 में अगर 9 देखे तो वैल्यू आ रही है दैट इज 114, एंड मेन डिफरेंस देखना है हमें दैट इज 0.05 में 9 दिखना है 1146 आ रही है। और यहाँ पर मेन डिफरेंस अगर देखते हैं तो 0 में देखना है, मीन्स मेन डिफरेंस हमें लिखना ही नहीं है। तो वैल्यू आ रही है हमारी 1146 × 10⁻²। और यहाँ पर देखेंगे अगर तो 1.146 आ रही है वैल्यू। एक बार हम चेक कर लेते हैं एडिशन को। 3 + 1 आ जाएगा 4, 4 + 8, 4 + 8 आ रहा है 12, 12 + 1 आ जाएगा दैट इज 12 + 1 13, 13 + 7 20, कैरी आ जाएगा 2। 2 + 2 4, 4 + 7 दैट इज 11, 11 + 9 आ जाएगा 20, 20 + 7, 20 + 7 आ रहा है दैट इज 20 + 7 27 + 2 29, कैरी आ जाएगा 2। 6 + 7 13, 13 + 2, 13 + 2 आ जाएगा दैट इज 15, 15 + 1, 15 + 1 आ जाएगा दैट इज 16, 16 + 7 23, 23 + 2 25, कैरी आ जाएगा 2। 3 + 4 7, 7 + 9, 7 + 9 आ जाएगा दैट इज 16, 16 + 2 18, 18 + 4, 18 + 4 आ जाएगा दैट इज 22, 20 + 8 30। तो 2.0590 आ रहा है। एक बार सभी के लॉग भी चेक कर लेते हैं। 23 का 0 में 3 में मिन डिफरेंस तो आ जाएगा 3623। 30 का 0 में अगर देखे तो 4771, 30 का अगर 0 देखे 4771। 83 का 1 में 1 4 में मिन डिफरेंस अगर देखे तो 9198। 83 का 1 में 9 4 में मिन डिफरेंस 9198। बाद में देख सकते हैं 67 का 4 में, 67 का 4 में तक अगर देखे तो 67 का 4 में आ रहा है 82, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 8287 आएगा। यहाँ पर 67 का 4 में देख सकते हैं, 67 का 4 में 8227 नहीं 87 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, 8287 आ जाएगा। एंड 8287 में अगर देखें तो थोड़ी वैल्यूज में चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 7 + 9 16, यहाँ पर एडिशन सेम होगी, 2 कैरी आएगा। 2 + 2 4, 4 + 7, 4 + 7 आ जाएगा दैट इज 11, 11 + 9 20, 20 + 9 20 + 9 दैट इज 20, सॉरी 4, 2 + 2 4, 4 + 7 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 + 8, 27 + 8 आ जाएगा 35, 27 + 8 आ जाएगा 35, कैरी यहाँ पर 3 आएगा। 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 7, 17 + 7 आ जाएगा 24, 24 + 2 24 + 2 26, यहाँ पर 6 कैरी आ जाएगा 2। अब यहाँ पर करेक्ट होगा 065, यहाँ पर आंसर में थोड़ा चेंज होगा 0.065। अब हमें देखना है 0.06 में 5, 0.06 में अगर 5 देखते हैं हम तो आंसर आ रहा है 1161, 1161 आंसर आएगा। इंटू 10⁻⁴ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो 10⁻² ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर कैरी 3 आया था तो यहाँ पर सेम आएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, सो आंसर आ जाएगा 116.1 जूल, 116.1 जूल। अब यहाँ पर आंसर जूल में ही आएगा। आपको लगेगा यहाँ पर वॉल्यूम डीएम क्यूब में 16,
यहाँ पर वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, तो वैल्यू चाहे डीएम क्यूब में हो, चाहे लीटर में, चाहे किसी में भी वैल्यू हो, यहाँ पर वॉल्यूम तो कैंसिल ही होने वाला है और आंसर हमारा जूल में ही आएगा। डीएम क्यूब बार में ये वाला वॉल्यूम नहीं आएगा, ये वॉल्यूम जूल में ही आएगा और हमारा आंसर आ रहा है 116.1। यहाँ पर हमने थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया था, तो आपको करेक्ट करना है इसे और आंसर को करना है सॉल्व अच्छी तरीके से। और इस वाले न्यूमेरिकल को तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है, बिकॉज इस टाइम इस क्वेश्चन को पूछने के आंसर ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देख सकते हैं